फिर सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तो आपने मेट्रो बस स्टेशन जलाए, आपने दरख्तों को आग लगाई, आपने डी चौक पे टायर जलाए, आगे लगाई। अगर आपको कंट्रोल ना किया, ये पुरअमन, ये कोई जमहूरी हक नहीं है। सरकारी अमलाक को आग लगाना कोई जमहूरी हक नहीं। इमरान खान साहब, मेट्रो स्टेशन जलाना कोई जमहूरी हक नहीं है। दरख्तों को आग लगाना कोई जमहूरी हक नहीं है। असला जमा करके एहतजाज करना कोई जमहूरी हक नहीं है। गोलियां और डंडे जमा करके एहतजाज की कॉल देना कोई जमहूरी हक नहीं है। खूनी मार्च का ऐलान करना कोई जमहूरी हक नहीं है। ये कोई, और आप आराम से लोगों को पहले एक दिन हवा में मोल्लक रहे, हेलीकॉप्टर में सफर करते रहे और नीचे लोगों को देखते रहे कि जमा हुए हैं कि नहीं। 35 लाख रुपया खैबर पख्तूनख्वा के एमपीएस और एमएनएस को कहा कि लोगों को जमा करो, 35,000 लोग ना जमा कर सके। दूसरे दिन आप कंटेनर पर आए और एकदम आपने कहा मैं चला गया हूं। F8 तक आप तशरीफ ले आए थे, किसने रोका था आपको? आपके कंटेनर को 4 दफा आप रुके, आपकी तैयारी नहीं थी तो क्या करने आए थे? तैयारी आपकी सिर्फ असला जमा करना थी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को देते हैं धमकियां, कहते हैं मैं पिटिशन लेकर जा रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। पिटिशन तो सुप्रीम कोर्ट में आइन शिकनी की भी गई थी 11 अप्रैल को, जिसमें 5-0 का फैसला था ऑनरेबल जजेस का कि पाकिस्तान के आइन को वायलेट किया गया है, आइन शिकनी की गई है। वो रिवर्स हुई जो रेजोल्यूशन थी, डिप्टी स्पीकर से आइन शिकनी कराई, सदर से आइन शिकनी कराई, वो पिटिशन भी गई थी। रात को दरवाजे खुले थे आइन को बचाने के लिए, पार्लियामान खुली थी को बचाने के लिए, अवाम देख रही इनको। आज कहते कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करते हैं, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट पैसे खाकर नून लीग को बचाती है। ये आप जजेस को कह रहे हैं, ये आप सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को आप धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इल्जाम, मीडिया आपके खिलाफ बात करे तो कहते हैं मीडिया को पैसे दिए गए हैं, मीडिया बिक गया है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो कहते हैं जजेस बिक गए हैं, जजेस को पैसे दे दिए हैं। मैं फैसले का इंतजार कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट हमारा फैसला दे। कौन सा फैसला दे? उसने आइन, सुप्रीम कोर्ट ने आइन शिकनी का भी फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस धरने का भी फैसला दिया है कि आप H9 में आकर अपना जलसा करें, पुरअमन एहतजाज प्रोटेस्ट करें। लेकिन अगर आप धावा बोलेंगे, अगर आप रियासत पर हमला करने की कोशिश करेंगे, अगर आप सरकारी अमलाक को जलाने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये कोई जमहूरी हक नहीं है, इसका आपको कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। और अगर तैयारी नहीं थी तो मैं ये भी कहना चाहती हूं कि तैयारी आपकी अब 6 सदी नहीं हो सकती, और उसके पीछे पाकिस्तान की अवाम है। पाकिस्तान की अवाम आपको मुस्तरद कर चुकी है। आप 100 साल तैयारी करें, आप 100 साल मिन्नतें करें, आप 100 साल झूठ बोलें, अब पाकिस्तान की अवाम आपके साथ नहीं है, ये बात समझ लें। आप अदालतों को धमकाएं, अदालतों को प्रेशराइज करें, अदालतों के ऊपर बिकने का इल्जाम लगाएं, और फिर आप ये कहें कि मैं अदारों को भी कह रहा हूं। ये क्या रवैया है? ये क्या गुफ्तगू है? 4 साल हुकूमत की, नाकाम हो गए, फेल हो गए, कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई, झूठ बोले, सियासी मुखालफीन पर इल्जामात लगाकर सजाए मौत की चक्कियों में रखा, कोई इल्जाम साबित नहीं कर सके, कोई करप्शन का इल्जाम साबित नहीं कर सके क्योंकि झूठ पर मबनी था। अब अपना मातम कर रहे हैं और फिर अदारों को प्रेशराइज कर रहे हैं, क्यों? और उसके साथ साथ कहते हैं कि मैं तारीख, इतना मैं जमा करूंगा क्राउड कि तारीख में कभी जमा नहीं हुआ होगा। 20 लाख लोग लाने का दावा तो अब भी किया था, 20,000 लोग ले आते। 35 लाख रुपया पर एमएनए दिया, 35,000 लोग ले आते। लेकिन कहां से लाएंगे? क्योंकि पाकिस्तान की आवाम अब आपके साथ नहीं है, आपके झूठ के साथ नहीं है। सियासी मुखालफीन आपको अदम एतमाद के जरिए आईनी और जमहूरी तरीके से उठाकर बाहर फेंके, पार्लियामान आपको मुस्तरद करे, अवाम आपको मुस्तरद करे, तो आप कहते हैं बैरून मुल्क साजिश हुई है। मीडिया आपके खिलाफ बात करे तो आप बिल्डिंगों पर मीडिया के हमले करवाते हैं। मैं जियो न्यूज की बिल्डिंग पर आपका जो पुरअमन एहतजाज था,
जिसके जरिए पथराव किया गया जियो बिल्डिंग के ऊपर, समा के रिपोर्टर्स के ऊपर, मीडिया वैन्स के ऊपर, मैं उसकी भी शदीद मुजम्मत करती हूं। और जब ऐसा हो तो आप पथराव करें मीडिया के हाउसेस के ऊपर, मीडिया की बिल्डिंग्स के ऊपर, रिपोर्टर्स के ऊपर, उनको बिकने और लफाफों के ताने दें, उनको बेचे जाने का ताना दें। जब अदालतें आपके खिलाफ फैसला करें और आइन के साथ खड़ी हों, जब अवाम के साथ खड़ी हों, जब कानून के साथ खड़ी हों, तो आप उन्हें कहें कि जजेस ने पैसे लेकर बिक कर मुस्लिम लीग नून का साथ दिया है। आपको शर्म आनी चाहिए। और ये प्रेशराइज करके अदालत को भी आज फैसला करना होगा कि अगर इस प्रेशर में आकर, इस धमकी में आकर आप पर बिके जाने का इल्जाम लगाया है इमरान खान साहब ने, इन प्रेशर में आकर आपने अगर कोई ऐसा फैसला किया जिससे ये तासुर भी जाए कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक शख्स जो ज़हनी मरीज है, जो एक ज़हनी मरीज, झूठा और मुनाफिक शख्स है, वो हमला आवर है, वो आइन पर हमला आवर है, वो पार्लियामान पर हमला आवर है, वो मीडिया पर हमला आवर है, वो अदलिया पर हमला आवर है, वो अदारों पर हमला आवर है, वो पाकिस्तान की रियासत पर हमला आवर है, क्योंकि हार तस्लीम नहीं होती। अना और तकब्बुर और जिद इतनी है कि उसका दिल करता है कि सिर्फ जो वो जिद करे वो पूरी हो जाए। ऐसा नहीं होगा। अब सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को अपनी तरक्की चाहिए, अपना रोजगार चाहिए, सुकून चाहिए, इत्तेफाक चाहिए, इत्तेहाद चाहिए, जो आपके खमीर में नहीं है। इमरान खान साहब, आपने वक्त जाया कर दिया है झूठ बोल बोल के, आपने वक्त जाया कर दिया है सियासी इंतकाम ले लेकर, आपने वक्त जाया कर दिया है पाकिस्तान की आवाम का वक्त जाया कर कर। और अब ये खत्म होना चाहिए। और एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ, कहते हैं मुज़ाकरात हो सकते हैं। मुज़ाकरात जब हम कहते थे होने चाहिए मईशत पे, कोविड पे, फैटफ पे, कौमी सलामती के अमूर पे, तो कहते थे मैं NRO नहीं दूंगा। तो इमरान खान साहब, आज आपको NRO नहीं मिलेगा। हम आपके साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते अगर वो मुज़ाकरात धमकी और डिक्टेशन के ऊपर मबनी हो। और आपने कहा कि मैं मुज़ाकरात करूंगा अगर इलेक्शन जून में कराए जाए और इलेक्शन की डेट दी जाए। तो मैं आपको आज इलेक्शन की डेट दे रही हूं, लिखें तारीख इलेक्शन की, अगस्त 2023। इलेक्शन की डेट को अपने दिमाग पर और अपने दिल पर चस्पा करें। मैं दोबारा दोहराती हूं, मैंने आपको कल कहा था कि कान खोल के सुन लें कि इलेक्शन मौजूदा हुकूमत और उसकी तारीख इत्तेहादी देंगे अपनी आईनी मुद्दत पूरी होने के बाद। शायद कान साफ नहीं है, आज दोनों कान खोल कर सुन लें। मैं इलेक्शन की डेट दे रही हूं, अगस्त 2023। ना आपकी धमकी में कोई आएगा, ना आपकी डिक्टेशन में कोई आएगा, ना आपकी गालम गलोच में और बदतमीजी में कोई आएगा। अपने रवैये को तब्दील करें, इंतजार करें, इलेक्शन का इंतजार करना सीखें। और इलेक्शन अगस्त 2023 में होगा। द इलेक्शंस विल बी हेल्ड इन अगस्त 2023। अंग्रेजी में भी बता दिया है, उर्दू में भी बता दिया है। इसलिए मुज़ाकरात अगर इस बात पर करने हैं तो घर बैठें, बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। और अगर बाहर घर से निकलेंगे असला लेकर, गोली लेकर, डंडे लेकर, खूनी मार्च का ऐलान करके, तो जो पहले हुआ है उससे भी बदतर होगा। ये काम ना करें, अवाम को मजीद तकसीम ना करें, मजीद इंतशार ना फैलाएं, मजीद फसाद ना करें, मजीद अफरा तफरी ना फैलाएं। अब आप हुकूमत में नहीं हैं, सुकून करें और अगस्त 2023 का इंतजार करें। और इस ज़हनी हालत में एक दफा दोबारा मशवरा दे रही हूं, इस ज़हनी हालत में आपको बिल्कुल टीवी पर आने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। और ठेके की बात की कि अदारे इंटरवीन करें, मुल्क तबाह हो रहा है, हमने ठेका उठाया होने की, हमने नहीं ठेका उठाया हुआ, आपको ठेका दिया किसी ने नहीं है। नालायकों को, ना अहलों को, ना काम लोगों को, चोरों को, करप्ट टोले को, कार्टल्स को, माफियाज को अवाम को ठीक करने का कोई ठेका नहीं दे सकता, क्योंकि एक दफा मौका था। जिनको ठेका दिया जाता है ना, उनके पास तजर्बा होना चाहिए, उनके पास नीयत होनी चाहिए, उनके पास कारकर्दगी दिखाने को मंसूबे होने चाहिए, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास हैं। आज यौम तकबीर है,
आज मुल्क की सलामती को नाकाबिले तस्खीर बनाया नवाज शरीफ ने। आज यौम तकबीर है। आज किसी दबाव में आए बगैर इस तारीख को हिंदुस्तान के मुकाबले में एटमी धमाके करके ये जवाब दिया कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। गाली नहीं दी, धमकियां नहीं दी। जो मुल्क के लिए, जो अवाम के लिए, जो कौमी सलामती के लिए बेहतरी थी वो की। तजर्बा है पाकिस्तान में पहला मोटरवे बनाने का और उसके बाद पूरी वफाक की इकाइयों को उन मोटरवेज और सड़कों के जाल से आपस में जोड़ने का। आपकी तरह वफाक की इकाइयों को तकसीम नहीं किया, उसको आपस में जोड़ा। और अस्पताल हो, स्कूल हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, दहशतगर्दी खत्म करने के वाकयात हो, 14,000 मेगावाट बिजली बनाने के प्रोजेक्ट्स हो, इन तमाम पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मोहर है। पाकिस्तान से करप्शन के खात्मे के लिए, करप्शन के इंडेक्स में कमी करने के लिए भी वो तजर्बा भी और वो कारकर्दगी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। इसलिए ठेका हमारे पास है और इस ठेके को, पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करने के ठेके को हम अच्छी तरह निभाना जानते हैं। आप आराम करें, सुकून करें। अगर कोई रिलैक्स होने की गोली चाहिए तो हम स्पॉन्सर करने को तैयार हैं। और अगस्त 2023 तक सुकून करें, आराम करें और इंतजार करें। तारिक अजीज साहब दुनिया से देखिए, रवैया बदल कर बिल्कुल, क्योंकि आज मुल्क के ऊपर जो वजीर आजम है, जो पाकिस्तान का इस वक्त वजीर है, उसके अंदर अना नहीं है, तकब्बुर नहीं है, जिद नहीं है। उनका एक ही मकसद है कि पाकिस्तान के अंदर तरक्की हो, खुशहाली हो, पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिले, ताकि पाकिस्तान की आवाम रोज रात को सुकून से सो सके। और पाकिस्तान की आवाम को रात को सुकून से सोने के लिए रोज दिन रात वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब काम कर रहे हैं। लेकिन अगर रवैया धमकी देने का होगा, डिक्टेशन देने का होगा, गाली देने का होगा और ये कहा जाए कि अगर ये करेंगे तो ये होगा, तो ये एनआरओ नहीं दिया जाएगा। नहीं, शर्त की तो बात ही नहीं है ना, इस रवैये के साथ नहीं हो। हाँ जी, फरूक साहब, जो करंट सिचुएशन है, मुल्क की जो सूरत हाल है, मुआशरे की सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, एक डायलॉग की जरूर होती है इन मौके के ऊपर। और अगर वो डायलॉग की बात कर रहे हैं तो इस डायलॉग को रिसीव करने में कोई हर्ज है कि सब मिल बैठें और डायलॉग करें, ताकि मुल्क के जो मसाइल हैं वो मिल बैठकर हल हो। जैसे डायलॉग लंदन में हुए थे एक दफा, क्या इस तरह की सूरत पैदा की जा सकती? देखिए, बात यह है कि डायलॉग्स तब होते हैं जब दोनों पार्टीज के अंदर वो नियत भी हो, वो रवैया भी हो, वो इंटेंशन भी हो। लेकिन जब नियत में खोट हो, जब झूठ हो, मुनाफकत हो, तो वो डायलॉग हो ही नहीं सकता। और एक और बात भी मैं कहना चाहती हूँ कि कहते हैं कि हम उन पुलिस वालों की तस्वीरें जो हैं वो सोशल मीडिया पे लगाएंगे ताकि लोग इनको गालियां दें। लोग इनको, आपको शर्म आनी चाहिए। पुलिस फोर्स वो फ्रंट लाइनर्स हैं, वो सोल्जर्स हैं जो पाकिस्तान के लोगों की, आवाम की हिफाजत के लिए फ्रंट लाइन पर खड़े होते हैं। और पुलिस वाले जो हैं वो हमारे सर का ताज हैं। और मैं ये भी कहना चाहती हूं कि अगर सोशल मीडिया के ऊपर किसी तरह भी पुलिस के खिलाफ कोई मुहिम चलाई गई तो उसके बाद जो इजहारे राय है, जिसको इस्तेमाल करके आप इस किस्म की ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन करेंगे तो उसके नताइज आपको भुगतना पड़ेंगे। पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जिन्होंने इस जत्थे को, मुसल्ला टोले को, पाकिस्तान की आवाम को इनके शर से बचाया, तो उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई अगर मुहिम हुई, मैं दोबारा रीइटरेट करना चाहती हूं, दोहराना चाहती हूं, उसके ऊपर कोई भी जीरो टॉलरेंस है। मैं पीटीए को भी और वजारत दाखिला को भी, FIA, क्योंकि जो वजीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब, जो समझ आ गई होगी कि अब वजीर आला राना सनाउल्लाह साहब हैं, वजीर
दाखिला, इंटीरियर मिनिस्टर, तो उनको भी उस पर भी उन्होंने भी ये पूरी तरह से हदायत दी हुई है कि किसी किस्म की इस तरह की जो कैंपेन है वो नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि कहते हैं भेड़ बकरियां समझ रखा था हमें, भेड़ बकरियां तो आपने समझ रखा है आवाम को कि आप झूठ बोलेंगे, महंगाई करेंगे, बेरोजगारी करेंगे, उनको भूखा करेंगे, उनको गरीब करेंगे, को 1 करोड़ नौकरी का झांसा देंगे, उनसे दवाई छीन लेंगे, घर का किराया देने के पैसे छीन लेंगे, कारोबार छीन लेंगे, किसान से उसका कारोबार छीन लेंगे, तो आपका वो आपके ऊपर वो एतबार करेंगे? ये पाकिस्तान की आवाम है, भेड़ बकरियां नहीं है। मैं आपसे बात करना चाह रही थी कि जहां हम लोगों ने इसे 4 साल बर्दाश्त किया था, आवाम ने भी बहुत किया है। अगर आप लोगों ने किया, आवाम ने आपसे ज्यादा किया। सिर्फ 10 माह रह गए थे, अगर 10 माह इन्हें और बर्दाश्त कर लिया जाता, आवाम तो मैडम अभी भी पिस रही है, आगे भी पिस रही है, तो शायद इन्हें कोई वोट ना देता। तो वे काम ऐसे चल रहे थे कि आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका जवाब मैं देना चाहती हूँ कि ये इंतजार की बात नहीं थी, ये सियासत की बात नहीं थी, इसमें कोई जाती मफाद की बात नहीं थी। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम की ये राय थी। इस वक्त 90% जो आबादी है वो उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है जो इस वक्त हुकूमत में है। पाकिस्तान के वफाक की तमाम इकाइयां इस वक्त हुकूमत में हैं। ये उनकी राय थी कि इस वक्त जो हुकूमत है उस वक्त इमरान खान साहब की, वो उनसे उनकी रोटी छीन रही है, उनसे उनका रोजगार छीन रही है, मुल्क की तरक्की छीन रही है, करप्शन दोनों हाथों से अवाम को लूटा जा रहा है, कार्टल्स और माफियास की हुकूमत है, तो अब पार्लियामेंट को बुलडोज किया जा रहा है। तो ये जो अदम एतमाद है ये आईनी तरीका है। 75 साल में पहली दफा, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि दरवाजे फलांगे नहीं गए, दरवाजे खोले गए हैं, तो ये वो फर्क है और ये पाकिस्तान के अवाम की मर्जी और राय है जिसके आगे पूरी पार्लियामान और सियासी जमातें उसकी ताबे हैं। शाकिर अब्बासी साहब ने आपके जोड़ने की बात की, इस बार पाकिस्तान के जो सीएम है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इल्जाम लगाया है जब हम पंजाब में दाखिल हुए, पंजाब पुलिस और चीफ सेक्रेटरी पंजाब की बात कह दी कि अगर हमें ये मजबूर किया जा रहा है कि सीएम मेरे पास में पार्टी का ऐलान कर दूँ कि पीएम को मैं गिलगित में नहीं दाखिल होने दूंगा, तो इस पर उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या रहते हैं? देखिए, बात यह है कि मेरा मशवरा है, मैं इसका जवाब तो नहीं दूंगी, कि मुल्क बहुत तकसीम हो गया, आईनी ओहदों की और आईनी मनसब की बहुत आइन शिकनी हो गई है। इसको मजाक ना बनाएं, कभी स्पीकर की कुर्सी को मजाक, कभी सदर की कुर्सी को मजाक, कभी गवर्नर की कुर्सी को मजाक, कभी पंजाब के स्पीकर की कुर्सी को मजाक, कभी वजीर आला की कुर्सी को मजाक। ये काम ना करें, इसमें कलेक्टिव इज्तमाई नुकसान होगा। ये एक फर्द का नुकसान, आज एक फर्द की जिद और तकब्बुर पे आप ये सारे काम कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को चाहिए इस्तीफे दे दें। अगर वो एक शख्स की ऑर्डर को, उसकी डिक्टेशन को नहीं मानना छोड़ सकते तो उस कुर्सी को छोड़ दें। ये मत करें, ये तारीख में उनके चेहरे और उनके नाम लिखे जा रहे हैं, और ये उनके लिए नहीं, ये उन कुर्सियों और उन मनसब के लिए, ऑफिसेस के लिए ये खतरनाक चीज है। ये काम, ये रवैये, ये हरकतें हमने देख ली, इसका कोई फायदा नहीं होता। इसका मुल्क को नुकसान होता है, इसका वफाक की इकाइयों को नुकसान होता है, इसका वफाक और वफाक की इकाइयों के आपस में हम आंगी जो है, इत्तफाक जो है, इत्तेहाद जो है, जिससे मुल्क आगे बढ़ना है, ये उसको नुकसान होता है। ये काम ना करें। बहुत शुक्रिया। मैडम, इधर से